हमको स्ट्राइक करेंगे जहाँ कोई ऐसे करेंगे ना, फिर हमें आएगी सैलरी फटाफट 1-2 महीने की। जम्मू जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे, फिर सैलरी फटाफट आ जाती है 3-4 महीने। ऐसे नहीं आई तो पे आई है, नो पे आई है। इन्होंने प्रेशराइज करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, खाली काम लेते हैं, लेकिन हमें इनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता है। एक सैनिटाइजर तक नहीं इन्होंने, घर घर जाकर डोर जाकर हमने किया। 3 बार हमने लगातार ये कोविड के दौरान जो है जाने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं लोग, आधा घंटा एक घर के बाहर खड़े रहो तो फिर लोग दरवाज़ा खोलते। जब सर इलेक्शन ड्यूटी होती है तब आंगनबाड़ी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोविड की महामारी तब आंगनबाड़ी की ज़रूरत पड़ी। उसके बावजूद क्यों उनको मतलब एक इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? चाहे वो सैलरी की बात की जाए, सैलरी भी इनको जो है लगभग 7-7 महीने के बाद दी जाती है। वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। हमने नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आप वर्कर्स देख रहे हैं, आईसीडीएस के वर्कर्स हैं, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रेस वार्ताएं भी करते हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जब कोविड की लहर थी तो लगातार ये वॉरियर्स की तरह अपना काम, अपना कर्तव्य निभा रहे थे, डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करते थे। उसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने इनसे बात नहीं की, इन्हें कोई प्रिकॉशन नहीं दिए कि जाने की, और यानी कि मैं बात करूं तो सैनिटाइज़र की बात करूं, मास्क की बात करूं या अन्य कोई भी जो भी प्रिकॉशंस इन्हें नहीं दिए गए। उसके बावजूद इनसे अलग अलग कार्यों के लिए इन्हें कहा जाता है कि आप ये काम करिए, वो काम करिए, जबकि सैलरी की बात की जाए तो काफ़ी कम सैलरी जो है इन्हें मिलती है। इनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। जी, अपना नाम बता दें। अंजू शर्मा। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने आज प्रेस वार्ता भी की है कि आपको अलग अलग कार्य करने के लिए कहा जाता है, जबकि आप आईसीडीएस वर्कर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हम अदर डिपार्टमेंट्स के जो काम है वो हमसे नहीं लिए जाएं। खाली आईसीडीएस डिपार्टमेंट के वो काम है वो हम करेंगे, बाकी अदर डिपार्टमेंट के काम हम नहीं करेंगे। कहता कौन है आपको ये काम करने के लिए? ये ऑर्डर तो इधर से ही आता है, ऑफिस से, सीडीपीओ या पीओ सर का, लेकिन जब इनको हम पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि पीछे से डीसी से आया, एलजी से आया। यही जवाब देते हैं हमें। जब आपकी जॉब्स लगी थी, क्या आपको ये पहले ही कहा गया था कि आपको अलग अलग काम करने के लिए? सर्विस ही बताई थी, वो हमारी आईसीडीएस से रिलेटेड है, तो वो हम करेंगे, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई इंसेंटिव मिलता ही नहीं है। जो पे है 4000 तो वो भी हमें नहीं मिलती है। कभी साल के बाद 2 महीने की आ जाएगी, कभी 4 की आएगी, बीच का पता नहीं चलता है कहाँ गई, आज तक कभी क्लियर हुआ ही नहीं है। जब कोरोना की लहर थी तो आप लगातार लोगों को जागरूक करते थे कि वैक्सीनेशन करवाएं, टेस्ट करवाएं, उसके बावजूद भी आपको भी जो है कोई भी प्रिकॉशन नहीं दिए गए थे। क्या मानते हैं कि क्या आपको आंगनबाड़ी जितने भी वर्कर्स हैं आपकी, सबको दबाया जाता है? हाँ, इन्होंने प्रेशराइज करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, खाली काम लेते हैं, लेकिन हमें इनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता है। एक सैनिटाइजर तक नहीं इन्होंने, घर घर जाकर डोर जाकर हमने किया। 3 बार हमने लगातार ये कोविड के दौरान जो है हमने सर्वे किया। अभी जो इनकी हमारी बहुत सी वर्करों की जो ड्यूटी थी गांव में कोविड केयर सेंटर में लगी थी, उनको भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। खाना बनाने के लिए उधर रखा हुआ था, लेकिन उनको भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना कोई मास्क, ना सैनिटाइजर, कोई प्रिकॉशन नहीं इन्होंने दिया। अगर आने वाले दिनों में भी आपकी जो बात है वो नहीं सुनी जाती तो किस तरह का निर्णय लेंगे अब आप? तो फिर हम डीसी मैडम के आगे, उधर ऑफिस के आगे प्रदर्शन करेंगे, अगर नहीं ये सुनेंगे बात तो। गवर्नमेंट, लेकिन वोमेन को ही दबाया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तो बेटियों को ये देते क्या है? मैं तो कहती हूँ उसको चेंज करके आपकी, और आगे हमें आज नया परफार्मा दिया, और इसमें पूरे सर्वे हैं जो कि हमारे अपने सर्वे में से भी ज़्यादा हैं, और हमें इनका ना नाम पता है, ना इनका हमें कोई फ़ोन नंबर है, ना कॉन्टैक्ट है, ना इनमें कुछ भी है। अगर हमें एक पता चला कि ये हमारे एरिया का है, मगर हम उसके घर में कैसे जाएंगे, किस प्रूफ से जाएंगे कि ये आपका ही नाम? क्या लगता है आपको कि इस वक्त जिस तरह कोरोना महामारी चल रही है, किसी घर जाना ठीक रहेगा? एक तो लोगों ने 2-2 कुंडे लगाए होते हैं, और हमें पता है जैसे हमने 3 सर्वे किए, या ऐसे आंखें नीचे करके आओ जी, ऐसे जैसे पहले हमारी रिस्पेक्ट होती थी ना, उतनी कोविड में नहीं हुई हमारी। जितनी हम पहले जाते थे किसी के घर में कि कोई बच्चा है या कुछ है, तो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि कहाँ तक सही है कि कोविड की महामारी के बीच आपको किसी के घर में जाना? किसी के घर में जाने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं लोग, आधा घंटा एक के घर के बाहर खड़े रहो तो फिर लोग दरवाज़ा खोलें। तो क्या कभी आपने डीसी मैडम से कोई बात की इस चीज़ को? हमने नहीं की। हमने अभी जो पहले हमने चलो 3 सर्वे किए, वो ठीक थे। अब डे वाला जो सर्वे है ये बहुत टफ है, और इसमें ये बहुत मुश्किल है। ये हमारा है ही नहीं, हमें पता ही नहीं। मतलब आपके जो भी आपका काम होता है उसके काम को लेकर नहीं? इन्होंने हमसे पहले सर्वे करवाए कि लड़कियां जितनी भी हैं 0 से लेके
18 आगे तक 25-26 साल तक जितनी भी लड़कियां, उनका आधार कार्ड, उनका एज, उनका सारा डाटा लिस्ट बनाओ। मैंने दिया कोई 100 मिलेंगे और हमने पूरे फार्म भरे और उसमें से एक भी लड़की के फार्म पैसा नहीं आया। हालांकि मेरी जो हेल्पर थी उसकी भी लड़की की शादी लास्ट ईयर हुई और मैं उन सभी को बोलती हूँ कि अगर मेरी लड़की के पैसे आएंगे या मेरी हेल्पर की लड़की के पैसे आएंगे तो बाकी पूरी बारियाँ के पैसे मैं दिलवाऊंगी। पर एक सवाल करना चाहूँगा, जब से आप काम कर रहे हैं क्या सैलरी आपको रूटीन में मिलती है हर मंथ? सैलरी अगर रूटीन में नहीं मिलती है, 7 महीने मिलती है, 6, चलो फिर मैं सोचती हूँ कि मिल ही जाती है, वो है कि मिल ही जाती है, मगर कुछ हमें कईयों को नहीं जरूरत है 7 महीने के बाद मिलेगी। लेकिन जब भी साथ देख रहे हैं आप काम जो है फ्रंट लाइन होकर रोजाना काम कर रहे हैं, सैलरी भी आपको 7-7 महीने के बाद हाँ, मिल रही वो नहीं है, मिलती। तो क्या फील नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं कड़ी की धूप के नीचे, उसके बावजूद भी सैलरी लेट मिल रही है? हम कुछ ट्राई करेंगे, जहाँ कोई ऐसे करेंगे ना, फिर हमें आएगी सैलरी फटाफट 1-2 महीने की। जम्मू जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे, फिर सैलरी फटाफट आ जाती है 3-4 महीने। ऐसे नहीं आई तो पे आई है, नो पे आई है, नो आती है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आती है। अगर 7 महीने की आएगी तो आएगी, मगर कई मेरी बहनें हैं जिन्होंने सेंटर जाना होता है अपना किराया खर्च कर, 10, 20, 50 रुपये पर्स में हो तो वह घर से जा सकती हैं। तो कहीं हाँ ये भी वो अपने अब घर वालों से थोड़ा मांग सकती हैं, वो अपने ऑफिस जाना है, अपने सेंटर जाना है तो वो अपनी पे निकालेंगी तो मिलेगी ना। अगर 7 महीने की आई तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, अगर मंथली आई तो वो चलता रहता है। बस थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे ICDS वर्कर्स। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज महिलाओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई जिसमें अलग अलग आरोप लगाए गए कि कहा गया कि इन लोगों को, जबकि ICDS वर्कर्स हैं, इन्हें अलग अलग कार्य करने को कहा जाता है? ये बात है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं हमारी, ये हमारे एक आंगनबाड़ी सेंटर में है, इनकी जो है काम है, इनको ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर के अपने एरिया में काम करना है। इनको गवर्नमेंट जो ड्यूटी देती है इनको तो करना है जिस सेंटर, क्योंकि अभी जो सर्वे की बात कर रहे हैं कि जो हमारा हमें पेंशन के बारे में जो हमें सर्वे कर रहे हैं, ये हमारे हायर अथॉरिटी से हमें डायरेक्शन हैं कि इनको इन्वॉल्व करो और सोशल वेलफेयर के साथ इनका जो सर्वे है वो पेंशन का, कि जो हमारे ऑलरेडी जो पेंशन ले रहे हैं या उसमें कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ है, उनको वो एक फ्रेश सर्वे करना है उनको। अगर वो एग्जिस्टिंग है तो एक उनका देखना है और जो छूट गए हैं और उनको लाना, वो उनका सर्वे। सर जो सोशल वेलफेयर और ICDS है क्या सेम है दोनों? ये बिंग है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये बिंग है। ICDS एक बिंग है, एक प्रोजेक्ट्स है, तो हमारे पास जो मैन पावर है ये प्रोजेक्ट्स में है। सर जो महिलाओं को कुछ एक अथॉरिटीज दी गई थी, जो हमने खुद देखी है, फॉर्म्स दिए गए हैं जो सर्वे करने को लेकर, सर उसमें ना ही कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, ना ही उसमें कुछ एड्रेस प्रॉपर्ली दिया गया है। काफ़ी दिक्कतों का सामना वो वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो इनको कोई प्रॉब्लम आती है, जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जिस तहसील में, जैसे हमारे पास 3 तहसीलें हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो तहसील वेलफेयर अफसर वो उनको लिस्टें दे रहे हैं, उनका ये पूरा दे रहे हैं, वो उनसे बात करें। जब हमारे CDPO से बात करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो उनसे बात करें, उनको डायरेक्शन हमने दी हुई। सर एक सवाल करना चाहूँगा, जब कोरोना महामारी थी, ये महिलाएं जो थी लगातार लोगों को जागरूक करती थी, वार्ड वाइज जाती थी, घर घर जाती थी। इन लोगों को एक भी प्रिकॉशन जो है नहीं दिया गया, चाहे वो सैनिटाइजर की बात करूं, चाहे वो मास्क की बात करूं, इन्हें कोई भी प्रिकॉशन नहीं दी गया। उसके बावजूद ये लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनके साथ इस तरह की लापरवाही बरती? नहीं, लापरवाही नहीं है कोई भी। तो जो भी चीज़ इनको दिया हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है इन लोगों ने। हमें कोविड में इन्होंने हर जगह दी है। हमने इनको सब कुछ सैनिटाइजर जो भी हमें जो डिशे थे, हमने सब इनको CDPO को बोला था आप इनको परचेज करके दे दो। तो पर अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया? नहीं दिया है सबको, अभी खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। लेकिन सर महिला ने जो हमें कहा है कि एक भी कोई भी प्रिकॉशन अभी तक हमें किसी ने नहीं जो दिया। नहीं मिला है तो वो हमें लिख के दे दें। जो चीज़ नहीं मिला है हम अपने हायर अथॉरिटी को लिखेंगे कि अगर कोई कम है और खत्म हो गया, जो कोई लेकिन जब सर इलेक्शन ड्यूटी होती है तब आंगनबाड़ी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोविड की महामारी तब आंगनबाड़ी की ज़रूरत पड़ी, उसके बावजूद क्यों उनको मतलब एक उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? चाहे वो सैलरी की बात की जाए, सैलरी भी इनको जो है लगभग 7-7 महीने के बाद दी जाती है। वो बात है, वो उनकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। हमने हमारा गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हमने दी हुई है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं ICDS कार्यालय है। यहाँ पर हम मौके पर पहुँचे, जिन लोगों ने हमें बुलाया। आखिरकार सवाल अब ये उठता है, कोविड की महामारी है, उसके बावजूद इन लोगों को सर्वे करने के लिए कहा जाता है, ये कहाँ तक सही है? अगर ये वीडियो उधमपुर जिला आयुक्त इंदु कंवल चिब मैडम देख रही है तो आपसे भी
एक सवाल है, अगर जिस तरह से आप खुद कहते हैं कि कोविड का एसओपीज का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है, तो जबकि प्रशासनिक अधिकारी ने खुद कहते हैं कि आप सर्वे करें, घर घर तक जाएं, तो वो कहाँ तक सही है? क्या तब कोविड जो है वो नहीं फैलेगा? इसका जवाब मैडम आप ज़रूर दें। और दूसरी बात, जिस तरह से लगातार आईसीडीएस वर्कर्स को अलग अलग कार्य करने के लिए कहा जाता है, वो क्यों? सैलरीज इन्हें टाइम भी नहीं मिलती। अलग अलग इनके जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।